हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आज ब्लड का जो है पार्ट 4 है, वो ब्लड का जो है आज पार्ट 4 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो जैसा कि हम आपसे डिस्कस कर रहे थे इसके पहले की वीडियो में कि आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो परिचित होंगे उनके पास तक वीडियो जो है ये पहुंचता रहेगा। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हीमोलिसिस 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 और उसे कहते हैं लैकिंग ऑफ ब्लड। हीमोलिसिस और लैकिंग ऑफ ब्लड कहलाता है जो है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और इसकी हिंदी होती है रुधिर अपघटन होता है वो, रुधिर अपघटन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि किस प्रकार से हीमोलिसिस या लैकिंग ऑफ ब्लड या रुधिर का अपघटन होता है वो। तो बच्चों जिसमें इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो आरबीसी होती है, तो आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन होता है यह क्या होता है सेमी परमिएबल। माने क्या मतलब कि यह एक अर्धपारगम्य कला होती है वो। अब आती है कि यदि यदि जो होता है हम किसी स्लाइड पर ब्लड को ले लिया जाए जो है वो, और इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन, माने इसको जो होता है हाइपोटोनिक, इसको हाइपोटोनिक या माने या डिस्टिल्ड वाटर या 0.5% तक का नमक का घोल मिलाया जाए, तो लाल रुधिराणु जो होते हैं ये जल सोख करके फट जाते हैं वो। और इस केस में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों बाहर निकल जाता जो है वो, और इसे लाल रुधिराणुओं का हीमोलिसिस या इसे क्या कहते हैं वो रुधिर अपघटन कहते हैं जो है वो। तो जिस समय सर्विस माने जिसमें सांप काटता है जो है वो, या कुछ जिसमें फैटी सॉल्वेंट्स जो लेते हैं वो, तो उसमें एक कंडीशन हमारे सामने आ जाती है जिसको क्या कहते हैं हीमोलिसिस और लैकिंग ऑफ द ब्लड कहते हैं जो है वो। अब आती है कभी कभार अपघटन में लाल रुधिराणुओं का पदार्थों का डिफ्यूजन द्वारा जो होता है विसरण मतलब डिफ्यूजन द्वारा बाहर निकल जाता जो है वो, और रुधिराणु माने आरबीसी की आकृति जो होती है वो जो कि त्यों बनी रहती जो है वो। और इस कंडीशन को इसको हम शैडो और इसे हम घोस्ट कहते हैं जो है वो, शैडो और घोस्ट जैसे क्या कहते हैं हम इसे मरीचिका कहते हैं जो है वो। और यदि रुधिर को लेकर के हम एक विशेष प्रकार का घोल, और इसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसे क्या कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, माने कि 0.8% या अधिक गाढ़ा घोल सरल मिलाया जाए जो है वो, तो रुधिराणुओं का जो जल होता है वो क्या हो जाता है वो बाहर निकल जाता है वो, और इससे जो आरबीसी होते हैं ये सिकुड़ करके असममित आकृति के बच्चों हो जाते हैं जो है वो। अब आती है कि अगर रुधिराणुओं को आइसोटोनिक सोल्यूशन माने कि क्या मतलब कि 0.7% सैलाइन घोल में रखा जाए, तो लाल रुधिराणुओं पर के आकार पर बच्चों जो होता है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो। अब आती है कि अगला हेडिंग होता है रूलेक्स फॉर्मेशन होता जो है वो। नेक्स्ट हेडिंग होता है र्यूलियस फॉर्मेशन या इसकी हिंदी होती है रूलो निर्माण, या उसे क्या कहते हैं र्यूलियस फॉर्मेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। अच्छा, अब आती है कि अगर हम माने कि रुधिराणु जो होते हैं इनको लेकर के जो होता है वो, जैसे कि ब्लड को लिया, और ब्लड को जो होता है एक बूंद ब्लड लेकर के हम इसको क्या करते हैं स्लाइड से माने कवर स्लिप से इसको ढक देते हैं वो,
ये क्या हो गया, ब्लड की एक ड्रॉप हो गई जो है वो, और ये क्या होता है, कवर स्लिप होता है वो, कवर स्लिप होता है वो। तो कवर स्लिप से अगर इसे ढक दिया जाए जो है वो, तो इसमें क्या होता है, रुधिराण जो होता है सिक्के के समान एक के ऊपर एक सज जाते हैं जो है वो, माने चिपक जाते हैं, और एक सिक्के का ढेर बन जाता है जो है वो। और इस कंडीशन को, इसको हम रिफ्लेक्स फॉर्मेशन कहते हैं जो है वो। तो एक कंडीशन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो है वो, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स फॉर्मेशन कहते हैं वो। अब अगली हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग होता है एनीमिया, बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो। अगली हेडिंग होती है एनीमिया। एनीमिया या उसे हम अरक्तता कहते हैं वो, अरक्तता, या इंग्लिश क्या होती है वो, एनीमिया होता है वो। एनीमिया या इसकी हिंदी में क्या कहते हैं, अरक्तता कहते हैं वो। तो अरक्तता एक ऐसा रोग होता है जिसमें हमारे ब्लड में जिस समय हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है हमारे बॉडी में कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की क्षमता जो होती है वो घट जाती है वो। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लाल रुधिराण होते हैं उनके व्यापक विनाश या धीमे निर्माण के कारण जो होती है इनकी संख्या अत्यधिक कम हो जाती है वो। और इसमें क्या हो जाता है, तो तब यह कंडीशन क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है वो। और इस कंडीशन में क्या हम क्या करते हैं, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, हालांकि फोलिक एसिड भी जो होता है यह विटामिन बी का एक टाइप होता है। तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से जो होता है हम क्या काम करते हैं, लाल रुधिराणुओं के निर्माण की दर को क्या करते हैं जो है वो, इसको दर को हम जो होता है वो बढ़ा सकते हैं वो। अगर ये दोनों विटामिन लगातार लिया जाए तो ये एनीमिया वाली कंडीशन नहीं आ सकती जो है वो। अब आती है कि कभी कभार क्या होता है कि अधिक रक्तस्राव, माने जब ब्लीडिंग हो जाती जो है वो, अधिक रक्तस्राव या ब्लीडिंग हो जाती जो है वो, तो भी बच्चों ये रोग हो जाता है वो। अब आती है कि कभी कभार क्या होता है, रुधिर क्षीणता के विपरीत, माने एनीमिया के विपरीत रुधिराणुओं में लाल रुधिराणुओं की संख्या में लगातार अगर बढ़ोतरी हो जाए जो है वो, तो वो कंडीशन कहलाता है पॉलीसाइथेमिया। उस कंडीशन क्या कहते हैं, उसको हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं वो। तो पॉलीसाइथेमिया वह कंडीशन होती है जब लाल रुधिराणुओं की संख्या में जो होता है असाधारण वृद्धि होती है, तो उस कंडीशन को उसको क्या कहते हैं, उसको हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो बच्चों इतना किसके बारे में रहा, दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसी, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है जो है वो। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है WBC या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, या इसे हम कहते हैं WBC, और ये कहलाता है ल्यूकोसाइट्स कहलाता है जो है, ल्यूकोसाइट्स कहलाता है। ये इसे क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स कहते हैं, WBC या ल्यूकोसाइट्स। तो ये क्या होता है कि लाल रुधिराणुओं से तो इनका आकार बड़ा होता जो है वो, लेकिन संख्या में कम। और ये लाल रुधिराणुओं के में जो है वो, माने कि 0.1% ही उनका भाग बनाते जो है वो। और ये जो होता है खास खूबी क्या होती है कि ये न्यूक्लिएटेड होते जो है वो, माने न्यूक्लिएट माने क्या मतलब कि एक केंद्र युक्त होते जो है वो। और वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या जो होती है वो 5000 से लेकर के 9000, 5000 से लेकर के 9000 प्रति क्यूबिक यमियम जो है इनकी संख्या होती जो है वो। अब आती है कि अगर इनकी संख्या के अत्यधिक कम हो जाने को, माने कि जब इनकी संख्या अत्यधिक कम हो जाए
तो इसे हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं। तो एक कंडीशन जो होती है इसे हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं। और जब इनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाए, जो है वो जब संख्या इनकी अत्यधिक बढ़ जाती है तो इसे हम ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। वो माने जब कमी हो जाए तो ल्यूकोपेनिया, और जब अधिक हो जाए तो इसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और ये दोनों कंडीशन ही हमारे लिए क्या बच्चों क्या होती है, वो घातक या हमारे शरीर के लिए क्या होती है, घात माने की हार्मफुल होती है। मीन्स न बढ़ने पावे और ये जो होता है वो और न घटने पावे। अब आती है कि श्वेत रुधिराणु जो होते हैं इनका आकार जो होता है अस्थायी नहीं होता है, बल्कि अमीबा के समान जो होते हैं यह इनका आकार परिवर्तनशील होता है। और ये मोबाइल माने क्या मतलब कि एक गतिशील होते हैं, वो ये मोबाइल होते हैं और प्रायः रुधिराण में पहुंच करके पैथोजेंस माने क्या होता है, वो माने कि पैथोजन के रूप में माने पैथोजेंस एवं एंटीजेंस, माने कि पैथोजेंस एवं एंटीजेंस पदार्थों को ये नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करने का जो बच्चों जो होता है ये कार्य करते हैं वो। अब आती है कि रुधिर माने ब्लड कैपिलरीज की दीवार को आर पार ऊतकों को इनके जाने की प्रक्रिया को इसे हम डायापेडिसिस कहते हैं, जो है वो इसे हम डायापेडिसिस कहते हैं, जो है वो। अब आती है कि इनका माने क्या मतलब कि ये जो होता है किस प्रकार से इनका कंपोजिशन होता है, उसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। जो एक होता है नंबर 1 माने इनके केंद्र साइटोप्लाज्म में कणिका है या कणिका नहीं है, वो उसके बेस पर इनको जो होता है दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 होता है ग्रेनुलोसाइट्स WBCS, और नंबर 2 होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स WBCs। तो जिस समय हम ग्रेनुलोसाइट्स बात करते हैं तो ये जो होता है 3 प्रकार का होता है, माने कि जो इसकी हिंदी होती है कणिकामय स्रोत कणिका। तो ये 3 प्रकार के होते हैं वो। नंबर 1 एसिडोफिल्स आर इसे कहते हैं इयोसिनोफिल्स। और नंबर 2 होता है बेसोफिल्स, और नंबर 3 होता है न्यूट्रोफिल्स। और इसे कहते हैं PMNS, और इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमार्फो न्यूक्लियस। और 2 होता है एग्रेनुलोसाइट WBC, और इसकी हिंदी होती है कणिका विहीन WBCs, और ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है लिम्फोसाइट्स, और नंबर 2 होता है इसे कहते हैं मोनोसाइट्स कहते हैं, जो है मोनोसाइट्स। मीन्स जो WBC होता है इसके साइटोप्लाज्म में कणिकाएं हैं या कणिकाएं नहीं है वो। तो इस बेस पर इसको 2 भागों में बांटा गया, जो है नंबर 1 कणिका युक्त WBCs, और नंबर 2 होता है कणिका विहीन WBCs। तो जो कणिका युक्त WBCs होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, वो एसिडोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। नंबर 2 होता है बेसोफिल्स होता है, और 3 होता है न्यूट्रोफिल्स और PMNS, और इसको कहते हैं पॉलीमार्फो न्यूक्लियस कहलाता है वो। और 2 होता है एग्रेनुलोसाइट WBCs, और इस 2 प्रकार के होते हैं वो लिम्फोसाइट्स होता है
और सेकंड होता है बच्चों मोनोसाइट्स। तो आज के लिए इतना पर्याप्त बच्चों है, अगली वीडियो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बच्चों लाइक करने के लिए धन्यवाद।